हेलो फ्रेंड्स, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो भी मैं प्रिज्यूम कर रही हूँ कि जो वीडियो मैंने 1-2 दिन पहले डाली थी कि आप फास्ट वेट लॉस कैसे करते हैं वो आप देख चुके हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने वो नहीं देखी है तो ये देखने से पहले आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। तो हम सबसे पहले उस फास्ट वेट लॉस की वीडियो का एक छोटा सा रिकैप लेते हैं। तो अगर हमने फास्ट 2 to 3 वीक्स में वेट गेन किया है तो हम उसको फास्ट वे में 2 to 3 वीक्स में लूज़ करेंगे। उसके लिए हमारे सिंपल फॉर्मूले हैं कि हमको नंबर 1 दिन में सिर्फ 2 मेन मील्स खानी है और हमको बीच में कुछ छोटी छोटी बहुत मील्स खानी है जो मैं बताऊंगी आपको कि क्या खाना है। और नंबर 3 जो था वो हमको 12 to 14 आवर्स की फास्टिंग करनी है और नंबर 3 जो है उसमें हमको एडिक्वेट स्लीप लेनी है। इसका डिटेल समझना है तो प्लीज़ वॉच द प्रीवियस वीडियो। अब उसमें जो मैंने आपको बताया था कि हमको 2 मील्स खानी है, तो आज मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी कि वो 2 मील्स क्या खानी है, क्योंकि हमें कई बार हम बहुत कंफ्यूज होते हैं कि भाई व्हाट इज़ द मील। तो देखिए मैं आपको इतना बेसिक से समझाऊंगी कि आप समझ जाएंगे। तो भाई देखिए, सबसे पहले तो वीडियो को करिए पॉज। कर दिया पॉज। अब जाकर के एक पेपर लाइए और पेन लाइए और तसल्ली से बैठ जाइए। तो देखिए मैं हूँ ओल्ड टाइमर, मैं पेपर पेन पे ज़्यादा काम करती हूँ। और दूसरा, प्लीज़ मेरे पास अभी एट प्रेजेंट इतना टाइम नहीं है कि मैं वो खूब सारी उसमें ना पिक्चर्स लगा लगा के आपको दिखाऊं। तो प्लीज़ आप नोट डाउन कर लीजिए, नहीं तो वीडियो रिवाइंड कर करके बाद में देख लीजिएगा एंड इट विल हेल्प यू अ लॉट। तो जो हम 2 मील्स खाएंगे तो अब हम उसके ऊपर आते हैं कि जो हमारी 2 मेजर मील्स हैं। तो देखिए 2 मेजर मील्स जो हैं आपको खानी है। इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं वेजिटेरियन लोगों के लिए। तो इसमें हम 1 मील खाएंगे दाल बेस्ड मील और 1 मील खाएंगे पनीर बेस्ड मील। और अगर आप चाहें तो आप दोनों भी दाल बेस्ड खा सकते हैं, पर मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आप एक दाल बेस्ड खाइए और एक पनीर बेस्ड खाइए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दाल बेस्ड मील की। तो देखिए आप ना सबसे पहले इनके बेसिक इंग्रेडिएंट समझिए, क्योंकि फिर उससे आप कितना आपके पास टाइम है, कितना आपका कुकिंग टैलेंट है, उसके हिसाब से आप अपना प्लान बना सकते हैं। तो देखिए जो दाल बेस्ड मील है इसमें आप पहली मील लिखिए। ये मील है चीला प्लस 300 ग्राम ऑफ सैलेड प्लस कुक्ड वेजिटेबल। जो आपकी कुक्ड वेजिटेबल है उसका अमाउंट जो है रॉ में 200 ग्राम्स के अप्रॉक्सीमेटली होना चाहिए, 200 से 250 ग्राम। सैलेड जो है आपका अराउंड 300 ग्राम होना चाहिए। सैलेड में आपके जो है मतलब खीरा, टमाटर, मूली, गाजर और रेड येलो ग्रीन कैप्सिकम, आपके ग्रीन अनियन, इस तरीके की आप चीज़ें, जो भी चीज़ें आप कच्ची वेजिटेबल्स खा सकते हैं आप सैलेड में किसी को भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए सैलेड में एक ही बार बता रही हूँ क्योंकि ये सैलेड हर मील में कॉमन रहेगा। आप इस सैलेड से नहीं बच सकते, क्योंकि जब तक आपका फाइबर ठीक नहीं होगा तो आप इस मील को फॉलो नहीं कर पाएंगे। सो आई रिपीट, 300 ग्राम्स ऑफ सैलेड प्लस cooked vegetable which is cooked from 200 to 250 grams of raw vegetables which is not a high starch vegetable like potato and शकरकंदी। तो ये तो कॉमन हो गया। अब हम जो दाल का इंग्रेडिएंट लेंगे इसमें बेसिक, वो लेंगे हम 50 to 100 ग्राम्स। अब देखिए 50 to 100 ग्राम्स ऑफ दाल जो है ये डिपेंड करता है कि आपका भूख का लेवल क्या है, आपकी एक्टिविटी लेवल क्या है, आप मेल हैं कि फीमेल हैं, आपकी एज क्या है। अगर आपकी एज ज़्यादा है, आप फीमेल हैं, तो प्लीज़ थोड़ा सा लोअर साइड में खाइए। आप बहुत एक्टिव हैं, कॉलेज जाते हैं, स्टूडेंट हैं, मेल हैं, तो आप टुवर्ड्स 100 चाहिए। बट द रेंज इज़ 50 to 100 ग्राम्स ऑफ दाल। तो ये मैं आपको ड्राई दाल का वेट बता रही हूँ। देखिए बहुत अच्छे से समझिए, मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ा रही हूँ, आप अपना डाइट प्लान खुद ही कर पाएंगे। तो आपने 50 से 100 ग्राम दाल ले ली। अब इसका हमने सैलेड के साथ और वेजिटेबल के साथ हमने क्या बनाया, सपोज कीजिए फर्स्ट चीज़ हमने बनाई चीला। तो आप इसमें मूंग दाल चीला बना सकते हैं, चने की दाल का चीला बना सकते हैं, बेसन का चीला बना सकते हैं, मिक्स दाल चीला बना सकते हैं। और जैसे आपने ये चीला बनाया, इसके साथ में वेजिटेबल लीजिए, इसके साथ में सैलेड लीजिए और इसके साथ में आप अप टू 100 ग्राम्स ऑफ कर्ड ले सकते हैं। प्लीज़ इस चीले में राइस पाउडर, सूजी, मैदा, आटा, अरारोट, प्लीज़ इस तरीके का कुछ भी मत डालिए। और इसकी कुकिंग में जो ऑयल का अमाउंट है वो है 10 ग्राम्स। सो आपका रिकैप है इसका, 50 to 100 ग्राम ऑफ दाल, 10 ग्राम ऑफ ऑयल,
300 ग्राम ऑफ सैलेड एंड 200 to 250 ग्राम्स ऑफ वेजिटेबल कुक्ड, जैसे कि आपकी भिंडी हो गई, कैप्सिकम हो गई, इस तरीके की आप कोई भी, जैसे पालक हो गया, कोई भी आप कुक्ड वेजिटेबल ले सकते हैं। तो अब दाल बेस्ड में आप सेकंड जो ले सकते हैं, ये एक सैलेड बहुत अच्छा बनता है। तो जैसे आपने बॉइल्ड राजमा ले लिया, छोले ले लिए, काले चने ले लिए और इसको आपने बॉईल कर लिया। अब आप क्या कर सकते हैं कि आपने बहुत चॉप करके, फाइन चॉप करके आपने ये सैलेड आपने बना लिया। अब इसमें आप ये बॉइल्ड राजमा, छोले, काले चने, इस तरीके के होल ग्रेन डाल सकते हैं। आपकी जो भी साबुत दालें हैं, साबुत मूंग है, ये सब जो साबुत मोठ है, ये सब इसमें बहुत अच्छी रहती हैं। तो देखिए अमाउंट उतना ही है, 50 to 100 ग्राम्स। तो ये आपने डाला। इसमें ऊपर से आप इसको 1 टीस्पून आप इसमें वो डाल सकते हैं, वर्जिन ऑलिव ऑयल या कोई बहुत अच्छा आपका कुकिंग वाला ऑयल डाल सकते हैं। किसी किसी को सीजनिंग करने में आप कभी कभी इसमें 1 चम्मच बटर भी डाल, छोटा चम्मच, मतलब 5 to 10 ग्राम्स ऑफ बटर मेल्ट करके डाल सकते हैं। सीजनिंग के साथ आप प्ले कर सकते हैं, जो भी आपको सीजनिंग पसंद हो, तिल की सीजनिंग पसंद है या कोई आप देख लीजिए जो रेडीमेड सीजनिंग्स आती हैं, आप 1 टीस्पून यूज़ कर सकते हैं, बशर्ते कि उसमें आपके शुगर्स नहीं है। आपको ये ध्यान देना चाहिए कि उसमें आप उनके लेबल पढ़ लीजिएगा, उसमें अगर शुगर नहीं है तो वो कर सकते हैं, नहीं तो अपने स्टैंडर्ड अपना नमक और हम नींबू की सीजनिंग, काली मिर्च की सीजनिंग, चाट मसाले की सीजनिंग, इस तरीके की सीजनिंग से इसको कर सकते हैं। तो ये एक आपकी कंप्लीट मील हो गई। अब नेक्स्ट चीज़ है कि आप अगर आपको सपोज सूपी कुछ खाने का मन कर रहा है, तो देखिए आप 10 ग्राम ऑफ फैट लेके और इतनी ही दाल लेके आप सांबर टाइप का बना सकते हैं। जो आपकी जो 200-250 ग्राम वेजिटेबल हैं वो सांबर कुकिंग में आप डाल दीजिए। उसमें आपको इमली, टमाटर जो यूज़ करना है कर लीजिए, और इसके साथ आप अपना 300 ग्राम सैलेड मत भूलिएगा। तो ये थर्ड हो गया। और अब आपके पास फोर्थ जो है वो मैं आपके लिए फ्री छोड़ रही हूँ कि आपको मैंने इंग्रेडिएंट्स बता दिए, आप इससे अपना कुछ भी बना लीजिए। 10 ग्राम फैट, कोई भी आप घी यूज़ कर सकते हैं, तेल यूज़ कर सकते हैं, सरसों का तेल यूज़ कर सकते हैं, तिल का तेल यूज़ कर सकते हैं, मतलब कोई भी आप ऑयल यूज़ कीजिए, घी यूज़ कीजिए, बट 10 ग्राम से ऊपर नहीं होना चाहिए। और इसके साथ आप 50 to 100 ग्राम दाल यूज़ कर रहे हैं। और देखिए अगर आप कभी कभी बहुत बोर हो गए, सपोज 5-6 डेज के बाद, तो यू कैन हैव घर का बना हुआ 1 सांबर वड़ा ऑल्सो। छोटा सा वड़ा लीजिए, खूब सारा सांबर बनाइए। उस दिन थोड़ा सा ऑयल का अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि सांबर वड़ा देखिए वो तो आपे मेकर में भी आप बना सकते हैं कम ऑयल में। और अगर फ्राइड है तो भाई चलिए एक दिन आप खा लीजिए एक वड़ा फ्राइड, कोई बात नहीं, क्योंकि प्रैक्टिकलिटी चाहिए। बट ये चीज़ आपकी हफ्ते में एक बार से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारी होगी फर्स्ट मील दाल वाली। अब सेकंड मील जो लेंगे वो लेंगे हम पनीर की। अब पनीर जो है मैक्सिमम आपका 100 ग्राम्स होना चाहिए। अगर आप घर में बनाएंगे तो 100 ग्राम पनीर 500 ml ऑफ मिल्क से बनता है। प्रेफर कीजिए कि ये टोन्ड मिल्क से बनाएं। और अगर आप बिल्कुल ही घर में नहीं बना सकते तो यू कैन हैव 100 ग्राम्स ऑफ पनीर फ्रॉम द मार्केट, बट प्लीज़ 100 ग्राम से ऊपर बाज़ार का पनीर अगर आप खाएंगे तो आई रिपीट आपका वेट बढ़ेगा। तो पनीर का अमाउंट बहुत कम होना चाहिए। अब हाउ डू यू प्ले विद पनीर? तो देखिए अगर ऐसे में आप बहुत अच्छे कुक है ना, तो फिर आप बहुत अच्छी अच्छी डिशेस बना सकते हैं। और भाई नहीं कुक है तो भी उतना टेस्ट भी नहीं है, अपना सिंपल खाया और काम ख़त्म किया। तो जैसे आपने सैलेड बनाया, जो मैंने आपको पिछली रेसिपी में सैलेड बताया है, उसकी सीजनिंग वगैरह डाल के, उसी में आप कच्चा पनीर बना सकते हैं। इसको किसी हॉट ग्रीन टी, ब्लैक कॉफ़ी या फिर सूप के साथ ले सकते हैं। तो आपको वो गर्म और ठंडे का दोनों का कॉम्बिनेशन आपको मिल जाएगा। एक इसमें जो मेरा बहुत फेवरेट है वो है सॉटे वेजिटेबल्स विद पनीर। तो आपने ऑयल डाला, उसमें आप वेजिटेबल्स को हाई हीट पे सॉटे कर लीजिए और उसके बाद उसमें ये पनीर मिला लीजिए। और आप जो भी आप सीजनिंग डालना चाहें, आप कोई चाइनीज़ सीजनिंग डालना चाहें, आजकल रेडीमेड मार्केट्स में ये सारी मैगी वैगी की सीजनिंग्स आती हैं और जो इस तरीके की सीजनिंग्स आती हैं, आपको जो भी डालनी है वो सीजनिंग डाल करके आप इसको ले सकते हैं। साथ में आपका जो भी मन करे वो आप ले सकते हैं। और ये सॉटे वेजिटेबल्स का हो गया। अब आप इतने अमाउंट में अगर आप कुछ भी मतलब टमाटर वाला, तरी वाला पनीर बना सकते हैं, मटर पनीर बना सकते हैं, मतलब कोई भी डिश आप बना सकते हैं। बट आपको ये ध्यान रखना है कि उसमें काजू की पेस्ट, खसखस की पेस्ट या कोई भी चीज़ जिससे कैलोरीज इंक्रीज़ हो रही है वो आपको नहीं डालनी है।
तो आप इसमें पनीर, मटर पनीर की भुर्जी भी बना सकते हैं। और आप चाहें तो अगर आपके पास बड़ा टाइम है तो आप अच्छी सी भुर्जी बना करके और आप उसको कैबेज के पत्तों में रोल करके और आप उसको ग्रिल करके भी खा सकते हैं। तो भाई उसके लिए आपके पास बहुत पेशेंस होनी पड़ेगी और आपको बहुत कुकिंग का शौक होना पड़ेगा कि इतना करें। नहीं तो भाई वर्किंग है, सब कुछ है, तो सिंपल बनाइए, खाइए और इससे दिमाग हटाइए। तो ये तो हो गया हमारा पनीर की डिश। अब हमको कोशिश करना चाहिए कि दिन में एक मील हम दाल की लें और एक मील हम पनीर की लें। अब हम आ जाते हैं नॉन वेजिटेरियंस के लिए। तो देखिए, नॉन वेजिटेरियंस के बाद जो है उनके लिए वो कॉमन है, जो सैलेड है और वो वेजिटेबल है वो कॉमन है। अब इसमें जो हमारा दाल है और ये जो पनीर है, इसकी जगह हम एग प्रिपरेशन ले सकते हैं, फिश प्रिपरेशन ले सकते हैं और चिकन प्रिपरेशन ले सकते हैं। अब अगर हम एग्स पे आते हैं तो देखिए, बहुत सिंपल आपको बताती हूँ। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो सिंपल 4 एग्स बॉईल कीजिए, 3 के वाइट लीजिए, 1 येलो के साथ लीजिए, 1 कटोरी सब्जी जो भी घर में बनी है वो 1 कटोरी सब्जी ले लीजिए, तो और साथ में सैलेड ले लीजिए और ग्रीन टी वगैरह ले लीजिए, तो 1 मील ये हो गई। कभी आपका ऑमलेट खाने का मन है तो आप सारी वेजिटेबल्स उसमें डाल करके 3 एग वाइट, मतलब 4 एग वाइट और 1 येलो, और इसका आप ऑमलेट बना सकते हैं। बट क्या याद रखना है कि फ़ैट जो हमें डालना है वो 10 ग्राम से ज़्यादा नहीं डालना है। आप कोई एग करी टाइप बनाना चाहते हैं, आपके कोई बेसिक आपके घर की डिश है जो आप बनाना चाहते हैं, तो आप वो बना लीजिए। बस आपको याद रखना है कि 10 ग्राम फैट और हमको 4 अंडे से बनानी है। इसी तरीके से आप डिशेस बना सकते हैं चिकन की। चिकन का अमाउंट है 100 to 200 ग्राम्स, सेम फिश का है 100 to 200 ग्राम्स। तो इसमें आप चिकन सैलेड बना सकते हैं, बॉइल्ड चिकन आप खा सकते हैं और चिकन करी बना सकते हैं। तो इसमें आप चिकन बना करके उसको कैबेज में रोल करके, जैसे हमने पनीर को किया था, वो करके ग्रिल करके खा सकते हैं। तो ये स्टीम्ड फिश खा सकते हैं। ये कुछ भी खाना है आपको 100 to 200 ग्राम्स कुकड इन 10 ग्राम्स ऑफ फैट। तो इसमें जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं वो ये कर सकते हैं कि 1 मील आप दाल की लें और 1 मील जो है ये चिकन वगैरह के लिए। तो देखिए, अगर आप दोनों मील्स ये वाली लेंगे एग और चिकन की, तो यू विल हैव टू सी कि आपका बॉडी टॉलरेट कर रहा है कि नहीं, क्योंकि फिर आपका कार्बोहाइड्रेट कंटेंट काफ़ी लो हो जाएगा। आपको माइग्रेन वगैरह हो सकता है अगर आपके बॉडी में मतलब एडजस्टमेंट नहीं है तो। और अगर खा करके आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, कोई हेडेक नहीं हो रहा, कोई नौजिया नहीं हो रहा, आपका हेल्थ लेवल ठीक है, तो दोनों टाइम ये नॉनवेज वाली डिश खा करके या पनीर वाली डिश खा के आप फास्ट वेट लूज़ करेंगे। बट मेरा सजेशन ये रहता है कि एक आप दाल वाली लीजिए और एक में आप या पनीर की लीजिए या एग वाली लीजिए या फिश वाली लीजिए या चिकन वाली। तो 2 मील्स तो देखिए हमारी ये हो गई। अब आ जाते हैं हम स्मॉल मील्स के ऊपर। तो हम दिन में 2 बार तक स्मॉल मील ले सकते हैं। स्मॉल मील्स में चूज़ एनी वन है। तो इसमें चूज़ एनी वन में जो है हमारे 5 to 10 आलमंड्स होते हैं, बिल्कुल थोड़ी सी 10 से 15 हमारी मूंगफली, मतलब एनी वन, या फिर 1 बोल ऑफ क्लियर सूप, मतलब बिल्कुल जैसे 100-200 ग्राम वेजिटेबल से बना हुआ क्लियर सूप आप ले सकते हैं। जो आप फ्री फूड ले सकते हैं, जो आपको दिन भर में ले सकते हैं, वो ग्रीन टी ले सकते हैं और ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हैं और क्रीम टी ले सकते हैं। क्रीम टी की रेसिपी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी, तो उसमें से देख लें जिन लोगों को नहीं आती है बनानी क्रीम टी। तो और जो फ्री, मतलब एक चीज़ जो आपको कंपल्सरीली लेनी है वो है नींबू पानी विद वाटर। तो इसमें आपको नमक बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये लो कार्बोहाइड्रेट डाइट है। इसके साथ थोड़ा सॉल्ट लेना कंपल्सरी है। इसके साथ सॉल्ट नहीं लेंगे तो आपको अपनी तबीयत ख़राब लगेगी। सो प्लीज़ टेक दिस। और अगर आपको भूख ज़्यादा लगती है तो प्लीज़ चिया सीड्स डालिए इस पानी में और 2 चम्मच आप इसमें डाल के फुला करके रखिए और दिन भर धीरे धीरे करके ये पानी पीजिए, तो आपको भूख कम लगेगी। प्लस आप इसके अलावा इस खाने में अगर आपको कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लम लग रही है या आप कुछ पर्सनल कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा। आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। ओके, बाय, सी यू स्लिम इन द नेक्स्ट वीडियो।